बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे क्लास 11, 12 IIT और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 SC वर्मा वॉल्यूम 2 से चैप्टर 29 का 29 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁶ कूलम, एक पार्टिकल है जिसका नाम ए रखा गया है, जिसपे चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, जो किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स रखा गया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल मैं यहां बना ले रहा हूं जिस पर चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, चलिए ये चार्ज हो गया इस पार्टिकल पर जो किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम, जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है आपका, उस पर मास है 80 ग्राम। तो मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां बना ले रहा हूं, इस पर मास है 80 ग्राम। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल, यानी ये इक्विलिब्रियम में है। ये पार्टिकल ए और दूसरा पार्टिकल का नेमिंग नहीं किया हुआ है, तो मैं उस पार्टिकल का नाम बी लिख देता हूं। ठीक है, ये दूसरा जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है नेट फोर्स 0। ठीक है, the particle A having charge of 2 × 10⁻⁶ held fixed on a horizontal table, a second charge particle of mass 80 gram stays in the equilibrium on the table at a distance 10 cm। यह 10 सेंटीमीटर पर है, यानी 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, B जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है from the first charge। The coefficient of friction between the table and the second particle, coefficient of friction between table and second particle, यानी टेबल और सेकंड पार्टिकल के बीच जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, वो फ्रिक्शन का वैल्यू है μ = 0.2। ठीक है, find the range within which the charge of the second particle may lie, यानी ए पर तो चार्ज है, बी पर कितना चार्ज होना चाहिए कि यह फिर भी इक्विलिब्रियम में रहे। तो बी पर मैं मान लेता हूं क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज हो जाएगा तो ए बी को रिपेल करेगा, यानी बी पर फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स एट बी ड्यू टू ए। तो ये इधर लग रहा है फोर्स, तो इधर फेंका जाना चाहिए। तो इस सतह का जो फ्रिक्शन है वो लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये तब तक नहीं लगेगा जब तक इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन कितना लेगा, μn। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये फोर्स और μn बराबर है। ठीक है, सिंस फोर्स एट B is 0, so FBA is equal to μn। ठीक है, FBA क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, K QB QA और A से B की दूरी जो है 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर इक्वल टू μn। म्यू और n का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, n ऊपर लग रहा होगा और नीचे लग रहा होगा mg, तो n का वैल्यू होगा mg के बराबर, mg। क्लियर, इसको नोट कीजिए। अब मैं सबका वैल्यू लिख रहा हूं। Q का वैल्यू है 9 × 10⁹। QB का वैल्यू है Q, जिसको मैंने माना था Q,
QB का वैल्यू, और QA का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये हो गया 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 10 का पावर माइनस 2, ठीक है। और म्यू का वैल्यू है 0.2, तो मैं लिख सकता हूं 2/10, ठीक है। और m हो गया आपके पास 80 ग्राम, 80/1000 इंटू जी को मैं 10 लेता हूं, आप 9.8 भी ले सकते हैं। मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जनरली जी का वैल्यू 10 ले लेता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जीरो से इन 2 जीरो को मैं कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसको नोट करें, मैं इधर से कुछ टर्म मिटा दूंगा। चलिए मैं इधर से कुछ मिटाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये 2 ऑफ मैं ये 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 मैं एक काम करता हूं, इसको भी कैंसिल कर देता हूं, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। आपके पास इधर बचा रहा 9q इंटू 10 की पावर, ध्यान दीजिएगा -6 अब +9 यानी +3, अब +3 ये -2 पर जाने पर +2 हो गया यानी +5, ठीक है, हो गया। इज इक्वल टू कितना बचा 8/100 यानी 8 इंटू 10 का पावर -2। अब ध्यान दीजिएगा Q इक्वल टू 8/9, ठीक है, और 10 का पावर -2 है बाई 10 का पावर 5, तो आपके पास रहा 8/9 इंटू 10 का पावर -7, ठीक है। अब इसको नोट करें, आप इसको जल्द से नोट कर लीजिए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। मैं 8/9 को ये कर देता हूं, कैलकुलेट कर देता हूं। 8/9 आपके पास आया 0.888। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा तो आएगा मेरे पास 8.88 को लिख सकता हूं 8.89, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब, सॉरी 8.89 10 टू द पावर -8 कूलम्ब हो जाएगा, 8 कूलम्ब, ठीक है। 8.89 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्ब हो गया, ठीक है। तो ये आपका चार्ज आया। अब कहा जा रहा है ये चार्ज किस रेंज के बीच लाई करेगा। आपको पढ़ाया गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें बताया गया था चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लग रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, नेगेटिव होगा तो फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फ्रिक्शन उधर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इस चार्ज को प्लस माइनस दोनों ले सकता हूं, तो इसका रेंज लाई कर सकता है प्लस इतना से प्लस से माइनस तक, तो इसका रेंज ये हो गया। चलिए इसका रेंज प्लस माइनस में, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट करें, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आप नोट कर चुके होंगे, या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं।